उसे अच्छे से रखा। इसी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय मिश्रा जी, इस अवसर पर इस ट्रांसफॉर्मेशन समिट के आयोजन में पधारे सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, विषय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की बदलती तस्वीर की तरफ से जोड़ते हुए हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2014 और 2014 के पहले का भारत और कमोवेश उसी सिलसिले में देखें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2004 के पहले का मध्य प्रदेश और 2004 के बाद का मध्य प्रदेश, ये दोनों इसी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी निकलेगा और बदलते दौर में हमारी यहाँ की संभावनाओं पे अच्छे से बात हो पाएगी। लगभग 20 साल का यह समय है। 2004 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया आकलन की गई। हमारी सरकार जब बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,44,000 थी। आज 1,52,000 से ऊपर निकली है। ये हमारी 1 साल की ग्रोथ है, जिस दिशा में भारत के साथ प्रदेश में कदम से कदम मिला। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से 1956 में हमारे अगर किसानों की गेहूं की कीमत 94 रुपये क्विंटल थी, उल्लेखनीय है इकोनॉमिक्स टाइम्स से, तो मैं भी जोड़ना चाहूँगा वो कितना अंतर आया है। और 2002-03 तक प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत 500 रुपया क्विंटल, तो लगभग 55 साल में 400 रुपये क्विंटल की कीमत बढ़ी गेहूं की। उसके उल्टे अभी इस साल हमें हमारी सरकार आने के बाद 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा। 20 साल में 2,000 रुपये क्विंटल से ज्यादा की कीमत हमारी अपनी ये ताकत बताती है सरकार के माध्यम से किसानों के आधार पर। और उसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बात करें। 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे राज्य के अंदर। आज की स्थिति में जब हम अपनी सरकार चलाने आए तब तक ये 33 हो गए और अभी 1 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए और 4 के MOU कर लिए। 11 मेडिकल कॉलेज 1 साल के अंदर हमारे राज्य में खोलेगा। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो एग्रीकल्चर कॉलेज में भी वही हाल था। हमारे यहाँ 2 राज्य में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी एग्रीकल्चर। हमने समय के साथ बदलते हुए, जब कृषि आधारित हमारा राज्य है तो कृषि आधारित राज्य के अंदर कृषि का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कृषि से जुड़े हुए भविष्य के स्नातक भी निकलना चाहिए, PG भी निकलना चाहिए। इसीलिए हमारी 17 सरकारी विश्वविद्यालय में से आज की स्थिति में 11 विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सारे सब्जेक्ट खोल कर कहा। एक तरफ हमारे पास 400 विद्यार्थी थे, आज की स्थिति में 6,000 विद्यार्थी हमारे एग्रीकल्चर से पढ़कर निकलने वाले अपने राज्य में बना है। और केवल एग्रीकल्चर नहीं, सभी सेक्टर में समान रूप से आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर बात करें, 40 साल से हमारे केवल 7 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक थे, लेकिन आज 1 साल के अंदर हमने 8 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 4 पाइपलाइन है। एक एक करके PM एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों के अंदर हमने 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले। अलग अलग प्रकार के शांतिप्रिय विद्यालयों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आप अपने वर्तमान के दौर से देखेंगे। एग्रीकल्चर से आगे बढ़े, हेल्थ से, एजुकेशन से, जो मूल सब्जेक्ट हमारा है, हमारे शहरीकरण को लेकर के नगर नियोजकों को साथ हमने अपने विकास की कल्पना में थोड़ा संशोधन किया। जब हम नगर की शहरीकरण की बात करते हैं तो केवल आवासीय और कमर्शियल में उलझने के बजाय आवासीय कमर्शियल तो होना ही चाहिए, लेकिन आवासीय कमर्शियल के साथ औद्योगिकरण की बात नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री का एरिया डिसाइड हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हमने हमारे 2 शहरों के जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की तो मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, उज्जैन के साथ, भोपाल के साथ जोड़ा है। तो उज्जैन में जब हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एरिया क्या होना चाहिए, तो पीथमपुर भी हमारे उस प्लान का हिस्सा है, तो उज्जैन के पास का नागदा भी वो हिस्सा है, शाजापुर का मक्सी भी है, तो देवास का पूरा औद्योगिकरण वाला इलाका भी हमारे पास है। उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी भी है। कहने का तात्पर्य कि जो वर्तमान का PM मित्र पार्क, ये जैसा पूरे देश के अंदर हमारे 7 PM मित्र पार्क बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले इनकी स्वीकृति दी।
लेकिन मुझे खुशी है सबसे पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हमारे अपने प्रदेश के अंदर हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहा, इनके माध्यम से 2100 एकड़ से बड़ा एक बहुत बड़ा कैंपस और ऐसा एक कैंपस है जिसके विकास का भूमि पूजन तो प्रधानमंत्री ने किया ही। उससे बड़ी और एक बात, ये उससे बड़ी बात इस तरह से है कि जो हम पीएम मित्र पार्क में अभी मूल अधोसंरचना के काम करेंगे, जिसके आधार पर हम अपनी पाइपलाइन डालेंगे, सड़क बनाएंगे, वहीं हमने इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगने वाली इंडस्ट्रियों के लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी दे दिए कि समान रूप से आप अपनी फैक्ट्री बनाते रहो, हम आपकी बाकी सुविधा बनाते रहेंगे। तो एक साथ दोनों जब कंप्लीट होंगे तो कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्लांट डेवलपमेंट होंगे अब इंडस्ट्री वाले आएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे सबके लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक एक काम इसी प्रकार से जोड़ करके देखे जा रहा है, जिसके आधार पर भविष्य की हमारी जो छलांग लगाने का समय है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो एरिया की बात अगर हमने कही, एक एरिया भी किस प्रकार से जोड़ा गया है इंदौर मेट्रोपॉलिटन का, कि जिसके माध्यम से हमारे कहने के लिए इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर का मक्सी और उसी के साथ साथ देवास के पास से होता हुआ जो इंदौर का हमारा एरिया है वो सोनगंज के आगे आष्टा तक आ रहा है और उसी की समानांतर उससे भोपाल का भी हमारा इलाका जिसमें नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, भोपाल ये उठा करके आष्टा तक ले जा रहे हैं। अर्थात दोनों भी ट्विन सिटी के तरह विकसित होंगे। दो महानगर एक तरह से भविष्य में नजदीक आकर के किस प्रकार से बढ़ेंगे, ये सब सुनियोजित प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। जब मैं एक तरफ अपने प्लान के आधार पर बात कर रहा हूँ तो समान रूप से इनके अंदर के डेवलपमेंट की सड़कों की प्लानिंग उसी प्रकार से कर रहे हैं। जैसे इंदौर उज्जैन के बीच में वर्तमान में हमारे 3 रोड 4 लेन थी, लेकिन अब 3 रोड के साथ हमने 3 रोड की और प्लानिंग कर ली। इसमें अकेला हमारा एग्जिस्टिंग रोड उसको 6 लेन में डाल रहे हैं, उसके साथ में एक अलग से हमने अमलतास प्लस 4 लेन बनाया, लेकिन एक ग्रीन बेल्ट हमारा फतेहाबाद से उज्जैन इंदौर का एयरपोर्ट से जोड़ के बना रहा है। इसी के साथ साथ एयर कार्गो का भी प्लान कर लिया है। करने के लिए इतनी सारी बातें हैं, जब केवल 2 का शहर में नहीं छोड़ रहे, इससे आगे बढ़ करके ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी यही प्लान लेके चल रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो हमने पूरे प्रदेश के लिए प्लान बनाया, आज की स्थिति में हमने अपने इंडस्ट्री प्लान में भी इसी तरह से इसको शहरीकरण से जोड़ा है। एक तरफ जो हमारे उद्योग लगते हैं तो उद्योग लगने के साथ साथ जो रहवासी लेबर है उसकी अवैध कॉलोनी की बाढ़ आ जाती है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है कि हम जिनको रोजगार दे रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था नहीं बनाते। तो हमने अपने प्लान में संशोधन करके ये प्लान भी रखा है कि आप जहां हमारी इंडस्ट्री प्लान बनेगा उससे जोड़ करके बाकी की जो आवश्यकता उस प्रकार के आवास को कैसे जोड़े, उसका व्यवसायीकरण वाला हिस्सा भी कैसे ले। अर्थात ये अलग अलग नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है दूसरे, ये सब उससे जोड़ करके देखे जा सकते हैं। ये सारी बात जब मैं आपसे करता हूँ तो ये बात भी नहीं भूलूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से नए कई सारे आइडिया लिए, जब हमने शहरीकरण की बात करी तो शहरीकरण के पहले 2014 के पहले ऐसा लगता था कि शहर मतलब गंदगी, शहर मतलब स्वच्छ हवा का पता नहीं चलता, स्वच्छ पानी का पता नहीं चलता। लेकिन हमको इस बात का आनंद है कि सबसे ज्यादा बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी किसी को मिला है, हमारे राज्य इंदौर को मिला है। हमने एक तरफ शहरीकरण की गति बढ़ाई है तो दूसरी तरफ मूलभूत चीजों से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वो रिकॉर्ड भी हम लगातार कायम करते हुए 7 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हो गया। समंदर भी 7 समंदर पार के रहता है, इसके आगे तो बचता है। ऐसा मानते हैं कि कहाँ जा रहा है, 7 समंदर पार जा रहा है और 7 जा रहा है कि 8 जा रहा है, गिनती भूल गए। तो हमने आपकी बार शहरी मंत्री जी से कहा था कि अब हमने बहुत पुरस्कार लिया है, आप ऐसा कोई क्लब बना दो जिसमें बार बार लेने वाले उसी में बने रहे, जो अपना स्पिंडर छोड़े तो उनको नीचे कर देना, बाकी को भी मौका दो, नहीं तो लोग कहेंगे क्या दूसरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लोग आना बंद कर देंगे कॉम्पिटिशन में। तो इस बार एक अलग से क्लब बना जिसमें इंदौर को डाला, उसको छोड़ करके जब बात करते हैं तो ऐसे में मैं आपसे से जो बात कर रहा हूँ तो भोपाल हमारा वो शहर है जो देश के अंदर टॉप 2 में आया है, इसलिए इंदौर के साथ भोपाल भी श्रेणी में आया और अकेला भोपाल में जबलपुर भी 5वें नंबर का है। ये महानगरों की और सभी नगरों की श्रेणी है, लेकिन 10 लाख की आबादी वाले शहरों में इंदौर के साथ जैसे इंदौर टॉप आया ऐसा उज्जैन टॉप आया। मैं उज्जैन को भी बधाई देना चाहता हूँ और ऐसे 1 2 नहीं, ऐसे 8 पुरस्कार
जो स्वच्छता के मामले में और शुद्ध वायु का भी पुरस्कार मिला, उसमें भी हमारे यहाँ पास जबलपुर और इंदौर ने अपनी पोजीशन बनाई। ऐसे एक भी कई सारे सेक्टर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भविष्य की दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के आधार पर भी कई सारी संभावना हमारे उनके साथ जोड़ करके भविष्य में अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से जोड़ करके बात देखेंगे। मैं आज आपके बीच में जब अपने सरकार के माध्यम से होने वाले कामों की बात करता हूँ तो आज हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग के 8.56 लाख आवासों का निर्माण राज्य